दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एआई समिट, एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली में चल रहा है। उसका आज तीसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जितने भी देशों के प्रतिनिधि थे वो आज आए हुए हैं और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रों और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं और उनके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो एंथ्रोपिक जिसने अभी पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है उसके सीईओ हैं और बहुत सारे सीईओ हैं। आल्टमैन जो ओपन एआई के सीईओ है वो भी यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं। तो अभी आज चूँकि एक्सक्लूसिव केवल विदेशी मेहमानों के लिए, तो यहाँ पब्लिक के लिए आज परमिशन नहीं है, जनरल पब्लिक नहीं आ सकती, सिर्फ जो डेलीगेट्स हैं, आमंत्रित सदस्य हैं और मीडिया है। मीडिया को भी वहाँ अलाउ नहीं है जहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो इसलिए हम लोग मीडिया रूम में बैठे हैं। लेकिन आज की जो दो तीन बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो ये है कि बिल गेट्स ने आज कीनोट एड्रेस देना था तो वो आज नहीं आ पाए और उसके दो तीन कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण तो ये है कि जो यहाँ एक मिसमैच सा हुआ है, मिसमैनेजमेंट के 16 तारीख को भी जो डेलीगेट्स थे, जो एग्जिबिटर थे, उनको गेट से बाहर कर दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री को आना था। तो प्रधानमंत्री के कारण पूरा जो प्रगति मैदान है, भारत मंडपम है, उसको एसपीजी ने घेर लिया था। उसके बाद अंदर नहीं आ रही, जो अंदर एग्जिबिटर थे उनको भी बाहर कर दिया गया। 5-6 घंटे वो बेचारे बिना पानी के, धूप में, बिना खाने के घूमते रहे। एक तो ये मिसमैनेज। दूसरा जो सड़कों पर ट्रैफिक जाम हुआ है वो भी उसको लेकर भी उन्होंने बात कही है। और ऐसे कुछ और हैं, जैसे आज भी पब्लिक, जनरल पब्लिक को नहीं आने दिया, जबकि एक हॉल है, उस जो भारत मंडपम का मुख्य हॉल है उसको छोड़ के वो 1 से 6 तक हॉल है, आप वहाँ तक लोगों को आने दे सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके कारण जो बातें हुई मिसमैनेजमेंट की वो भी है। लेकिन एक और बात थी जो बिल गेट्स का ना आने का, कि उनका नाम भी एप्स्टन डायरी में आया है, एप्स्टन फाइल। उनके किसी कर्मचारी ने एप्स्टन से मुलाकात की थी और कुछ किसी इशू पर उनसे बातचीत की। आज जब उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो एआई है उस एआई को एआई जो इंसान के लिए डाटा पॉइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथों में रखना जरूरी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने एक जो उन्होंने कहा कि मैं गर्व और जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमें भय नहीं है, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है, हमारे पास टैलेंट भी है, एनर्जी कैपेसिटी भी है और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स को और ऐप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल हमारे यूथ और टैलेंट को दिखाते हैं और भारत को सोल्यूशन भी दे रहे हैं। इनकी इन डेप्थ और डाइवर्सिटी भी प्रतिबिंबित होती है। एआई की गोल्डन जर्नी और एस्पिरेशनल इंडिया की भूमिका है और अपने इस दायित्व को समझते हुए भारत बड़े कदम उठा रहा है। भारत ने इसमें प्रधानमंत्री ने एक और चीज़ लॉन्च की है, मानव विजन। उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल साउथ एस्पिरेशन है वो गवर्नेंस के सेंटर में उसका होना चाहिए और इंसान को, यानी जो एआई है वो मानव के इर्द गिर्द होना चाहिए, कि न कि मानव के बाहर होना चाहिए। और उसके बाद जो ये ओपन एआई के सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने जो भारत की एक एआई कंपनी है, एआई ऐप है, जैसे चैट जीपीटी है उसी की तरह ही है, उसको उस जो सवरेन इंडिया है, सवरेन इंडिया एक ऐप आया है, उसको देखकर वो बोले कि ये तो वाकई बड़ा कमाल का है और ये दिखाता है कि भारत की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी बड़ी है। और उन्होंने हर जगह भारत की तारीफ़ की है। और उसके अलावा जो फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आए हुए हैं
उन्होंने बड़ी तारीफ़ की मैक्रो ने। और जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट हैं ब्राउन स्मिथ, वो भी यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स और टेक लीडर की दुनिया में, खासकर ग्लोबल साउथ में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही है। दुनिया भारत इसलिए आई है कि जिससे हम मिलकर सोच सकें कि हम एआई को दुनिया में ज़्यादा हिस्सों में, खासकर ग्लोबल साउथ में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है। टेक कंपनियां, दूसरी प्राइवेट कैपिटल्स और सरकारी है, उन्हें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, इनको लेकर उन्होंने बात की है। और हम अपनी एआई को अफोर्डेबल कैपेसिटी दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ने फिर कहा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि एआई में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे यहाँ आइए। और ओपन एआई के सीईओ ने भी यही कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई का सच्चा प्रभाव तभी सामने आएगा जब देश मिलकर सहयोग की भावना से काम करेंगे। और उन्होंने कोविड-19 महामारी का उदाहरण दिया, कहा कि दुनिया ने कैसे एक दूसरे की मदद की और इस तरह से होना चाहिए। एआई में हेल्थ केयर और शिक्षा रिसर्च सेक्टर में सबसे तेज़ी से सुनील मित्तल ने अपनी बात कही है। अंबानी ने बड़ा ऐलान किया, 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का ऐलान किया। एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बड़े ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एआई का सबसे अच्छा दौर आना बाकी है और एआई कई क्षेत्रों में नए दौर की शुरुआत कर सकते हैं। अगले 7 वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के असर को रेखांकित करते हुए आज एक एआई को लेकर दुनिया चौराहे पर खड़ी है और एआई और कंट्रोल डाटा की तरफ ले जाता है। दूसरा रास्ता आसानी से मिलने वाली एआई की सुविधा निश्चित करता है। मुकेश अंबानी ने अपनी घराने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जिस तरह से कंपनी ने मोबाइल डाटा का कॉस्ट कम किया, उनका ग्रुप एआई की कॉस्ट कम करेगा। और इसके लिए जियो रिलायंस इंडिया लिमिटेड इस साल की शुरुआत में 7 वर्षों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने कही। इसमें 2 लोग सिर्फ, मतलब जो इम्पोर्टेंट लोग थे 2, वो नहीं आए। एक बिल गेट्स और दूसरा एनवीडिया के जो सीईओ हैं जेनसन हॉग, वो किसी ज़रूरी उससे नहीं आए, अपने व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए। तो मित्रों, अभी तो बहुत बाकी है, कल भी सेशन चलेगा और एक दिन बढ़ा दिया गया है कि 21 फरवरी तक चलेगा। इसमें मैं और भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। अभी मैं कुछ मैंने छोटे शॉर्ट वीडियो डाले हैं, आप ज़रूर देखिएगा और आपको कैसा लगा ज़रूर देखिएगा, अपना सपोर्ट कीजिएगा।